हेलो नमस्कार दोस्तों, संजीत स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के का एक चैप्टर है जो मापन, मात्रक और एफपीएस पद्धति क्या होता है, एफकेएस पद्धति होता है, इन सभी पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मापन क्या होता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि 10 न्यूटन बोले, 5 न्यूटन बोले, तो इसमें जो 5 होता है, 10 होता है, ये सब क्या है, मापन को दर्शाता है। जैसे कि हम लोग अगर स्नान करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं नहाने के लिए जाते हैं। तो ये मापन जो है, उसी तरफ से हम जैसे नापना होता है, नापन, इसको नापना कह देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वही नापने को ही की जो प्रक्रिया होती है उसी को मापन कहा जाता है। फिर है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो मापने का जो तरीका है उसको हम मान लिए हैं कि किस में मापना है, तो वो मात्रक हो गया। जैसे कि लंबाई को हम मान लिए हैं कि मीटर में मापना है, तो मीटर में मापेंगे। वैसे किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, वो आगे समझेंगे। फिर है मापन, जैसे कि फिर द्रव्यमान है उसको भी किलोग्राम में नाप लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मीटर हो गया, केजी हो गया, ये सब जो है क्या है, मात्रक है। और पद्धति के प्रकार, जैसे कि पुराने जमाने में कई प्रकार की पद्धति अपनाई जाती थी। जैसे बिहारी पद्धति की बात करें तो जैसे धूर चलता है, एक लग्गा, दो लग्गा, इस प्रकार का चलता था। अलग अलग जगह पे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भी ना क्या होता था कि मात्रक का तरीका चेंज हो जाता था। तो पुराने जमाने में भी कई प्रकार की पद्धतियां अपनाई जा रही थी। जैसे ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजवा सब के द्वारा जो है ना, एफपीएस पद्धति अपनाया जा रहा था। एफपीएस पद्धति, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, फिर समय को सेकेंड में मापते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसे कौन सी पद्धति? ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ये अंग्रेजवा के द्वारा जो है ना अपनाया जाता था। सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में, जबकि समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब ये सीजीएस पद्धति जो है, जिसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीट्रिक पद्धति में लंबाई को किस चीज में मापते हैं, तो सेंटीमीटर में। आपको ये याद रहना चाहिए कि मीट्रिक पद्धति सीजीएस पद्धति को ही कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में इसमें लंबाई को मीटर में मापते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को फिर भी सेकंड में मापते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति या व्यावसायिक पद्धति, चूंकि ये पद्धति जो है एमकेएस पद्धति व्यवसायियों के द्वारा चालू किया गया था, इसीलिए इसे व्यावसायिक पद्धति कहा जाता है। ये एमकेएस पद्धति को ही जब विस्तारित रूप दिया गया आगे चल के, इसी में कुछ और सब कहते हैं ना वर्जन को जैसे अप टू डेट किया गया, तो अप टू डेट करने के बाद ही एसआई पद्धति बना। एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। ये जो है पूरे संसार भर में मान्यता बनाया गया कि इस पद्धति के द्वारा जो है नापा तौला जाएगा। यह पद्धति जो है भारत में 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, इस पद्धति की मान्यता पूरे संसार में है और इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक होते हैं और इन्हीं मूल मात्रकों के बदौलत जो है आगे चल के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त किया जाता है। और हम लोग अभी 7 मूल मात्रक हैं, उनका जो है एक ट्रिक के माध्यम से, शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए अब हम समझते हैं एसआई पद्धति के जो 7 गो मूल मात्रक होता है, इस 7 मूल मात्रक को याद करने का ट्रिक। तो इसका ट्रिक ये है, लाद सीधा ताज पर। ताज जो होटल है ना मुंबई में, उस पर, यानी लाद सीधा ताज पर। देखिए ये ट्रिक जो है ना बहुत ही आसान है और जितना भी भौतिक राशि है ना उसका पहला अक्षर लिया गया है। तो जिसको नहीं याद है उनके लिए तो ये रामबाण है, जिनको याद है उनको ये फालतू लगेगा, लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए रामबाण है। लाद सीधा ताज पर। आप देखिए यहाँ पर ला से हो गया लंबाई, ला फॉर लंबाई, द से द्रव्यमान हो गया, और सी से हो गया समय, और धा से हो गया धारा, ता से हो गया तापमान, ज से हो गया ज्योति तीव्रता, और पर से हो गया पदार्थ की मात्रा। तो आप जो है ना लाद सीधा ताज पर याद रख सकते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक को याद करने के लिए। आप देखिए इसके मात्रक को ध्यान देते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर, इसको मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा फिर सेकेंड, और धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पीयर।
तापमान का SI मात्रक हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला हो जाएगा, पदार्थ की SI मात्रक हो जाएगा मोल, फिर इसका संकेत होता है, देखिए मीटर का संकेत हो जाएगा स्मॉल m, केजी का संकेत स्मॉल किलोग्राम का संकेत हो जाएगा केजी, और समय का सेकंड हो जाएगा संकेत हो जाएगा S, और एम्पियर का संकेत हो जाएगा कैपिटल A, केल्विन का संकेत हो जाएगा स्मॉल k, कैंडेला का संकेत हो जाएगा दोनों स्मॉल वाला CD, और फिर पदार्थ की मात्रा का MOL हो जाता है। अब इसकी बीमा की बात करते हैं। जैसे मनुष्य की बीमा किया जाता है, जीवन बीमा सुने हैं, और उसी तरीके से इस सब का भी जो है ना बीमा किया गया है, और वही बीमा हो गया। तो बीमा जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, अब इसको देखिए इस तरीके से घेर दिए हैं ताकि ये भागे नहीं, बीमा हो गया इसका। तो इसी तरीके से बीमा को घेर के लिखा जाता है। अब देखिए लंबाई की बीमा L हो जाती है, लंबाई की बीमा क्या हो जाती है L, द्रव्यमान की बीमा हो जाता है कैपिटल M, उसको घेर करके ऐसे लिख देंगे ताकि इसको कह देंगे कि हाँ बीमा हो गया। फिर समय का बीमा हो जाएगा कैपिटल T, और धारा विद्युत धारा का बीमा हो जाएगा ये A हो जाएगा। तापमान का बीमा थीटा हो जाता है, या फिर इसको केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन भी यानी K भी होता है इसका बीमा, ठीक है। ज्योति तीव्रता की बीमा बात करें तो C हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये पदार्थ की मात्रा, ये जो है ना ससुरा केमिस्ट्री से निकल के आ गया है पदार्थ की मात्रा, इसीलिए इसका कोई बीमे नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। तो पदार्थ ये सब हम लोग जान गए हैं। अब कुछ जो है ना ये मतलब मात्रक जो है उसका चेंजिंग, जैसे कि 1 फुट की बात करते हैं तो 1 फुट में जो है सो कितना मीटर होता है, तो 30.48 मीटर। 1 फुट में लगभग कितना मीटर हो जाएगा, 30.48 मीटर हो जाएगा। और 1 पाउंड की बात करते हैं, 1 पाउंड में कितना जो यानी 1 पाउंड में 453 यानी 453.6 ग्राम होता है लगभग, ठीक है। मात्रकों को अब क्या किया जाता है कि आगे जो है ना मात्रकों को उपसर्ग लगा करके इसको छोटा या बड़ा किया जाता है। देखिए ये जो 7 गो मूल मात्रक था ना, इसी के आधार पर सारे व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात किए जाते हैं। अब क्या होता है, इसी मात्रकों पर उपसर्ग को लगा करके इसको छोटा बड़ा किया जाता है। तो उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग के अंतर्गत आता है, उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग के अंतर्गत आता है जैसे किलो मेगा गीगा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इसी टाइप से ये बढ़ते रहता है। अब इसमें क्या होता है, 1 किलो में 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, ये है किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया मात्रकों को बड़ा करने का। जैसे कि 1 किलो अगर हम पूछते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम यानी 10 के पावर 3 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितना, तो 10 के पावर 3 मीटर, तो यही है किलो। अगर हम पूछेंगे 1 मेगा मीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर 6 मीटर, तो यही उपसर्ग यानी मेगा जो लगा है, मेगा किलो मेगा गीगा जो मात्रकों के आगे लग जाता है वही उपसर्ग है, और इससे मान जो बढ़ जाता है या फिर छोटा भी हो जाता है, ठीक है। अब ये था उपसर्ग बड़ा करने का, लेकिन अगर हम छोटा यानी मात्रकों को छोटा करने वाले उपसर्ग की बात करें तो उसमें आता है मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, ये लगातार जो है ना आप याद कर लीजिएगा, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। अब यहाँ पर मिली 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है, उस किलो मेगा गीगा में भी 3 का पहाड़ा चल रहा था, और यहाँ पे भी 3 का पहाड़ा चल रहा है। 3 3 दूना 6, 3 तियाना 3 चौक 12, लेकिन इधर माइनस में चल रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर की बात करते हैं, तो 1 पिकोमीटर आपसे पूछे अगर
1 पिकोमीटर बराबर कितना था, 10 के पावर -12 मीटर। ये सब क्वेश्चन आसानी से पूछता है और ये फंस भी जाते हैं लोग ये सब क्वेश्चन में, तो इस सब पर ध्यान देना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको पर, ठीक है। अब बीमा की बात करते हैं, तो बीमा तो वही बोले हैं जिस तरीके से लोगों की बीमा होती है, सभी चीजों का बीमा किया गया है। और बीमा जो है ना मूल रूप से इस रूप में लिखा जाता है, इसे घेर करके लिखा जाता है, जैसे कि m हो गया मीटर लंबाई को दर्शाने के लिए MLT, ठीक है, इसी के फॉर्म में लिखा जाता है बीमा। जैसे कि चाल की बीमा निकाल कर आपको बताते हैं। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है, एक प्रकार से लंबाई है जिसकी बीमा L बताया गया है। फिर समय क्या है, T है। अब ये बीमा कंपनी वाला का कहना क्या है कि अगर तू लिया में रहेगा ना तो बीमा करवे नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसको लिया में कोई भी चीज नहीं रहता है, इसको उठा करके ऊपर में ले जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे L और T के पावर में -1 लिख देंगे। ये हो गया बीमा किसका, चाल का बीमा हो गया। अब त्वरण की बीमा निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग में बट्टा समय भी लिख सकते हैं, परिवर्तन का कोई मतलब नहीं हो। तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय, तो वेग क्या हुआ, चाल ही हुआ ना, तो इसकी बीमा हमें पता है LT-1, ठीक है, बट्टा समय का बीमा हो गया T। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये नीचे रहेगा नहीं ऊपर जाएगा, तो T-2 हो जाएगा, LT-2। और यहाँ पर हो सकता है तो m बराबर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बीमा जो है सो निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बीमा हो गई। आगे है कुछ छोटे छोटे मात्रक के बारे में बताया गया है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, ये सब, ठीक है। तो आगे बताओ, 1 इंच हो गया, जैसे 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, यही ना। 1 इंच में, 1 इंच की बात करते हैं 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मील की बात करें, 1 मील में हो जाता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1 नाविक मील की बात करें, 1 नाविक मील की बात करते हैं, तो 1 नाविक मील में हो जाता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर, ठीक है, 852। आप दूरी वाला ही है ये सब, लेकिन बड़ी दूरी का अगर बात करें तो बड़का दूरी अगर मापना है तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.400 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। लेकिन इसको अगर मीटर में लिखना है, 9.400 × 10 के पावर 15 मीटर में हो जाएगा, यानी 3 बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। एक प्रकाश पारसेक होता है, क्या होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये सब हो गया दूरी का मात्रक।